मेरे थ्योरी के हिसाब से असुर 3 का सीरीज कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो असुर 2 के एंड में सुप ने निखिल को एक कहानी सुनाई थी, जिसमें वो कहता है कली के शक्तिशाली सेनापति थे और वो कोका और बिकोका, और उन्हें एक साथ मारा नहीं जा सकता था और उन्हें मारे बिना कली को मारना असंभव था। तो इस वजह से कल्कि और धर्मराज मिलकर उन्हें अलग अलग कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं और उसके बाद फिर कली को मार देते हैं। कली तब तक अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुका था। तो यहाँ पर कोका और बिकोका थे, केसर और रसूल, जिन्हें मारने के बाद सुप को भी पकड़ लिया गया। अब कहानी का लास्ट पार्ट यानी कि कली अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है और तभी हम डीजे को वृंदा के घर में जाते हुए देखते हैं, पर वृंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होती, यानी कि अगले असुर वृंदा हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो चलो थोड़ा वृंदा को डिकोड करते हैं। तो वृंदा सुप के साथ आश्रम में थी और जब डीजे ने सुप को और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो वृंदा ने कहा था कि सुप का और उसका बिल्कुल गोपी और कृष्ण की तरह है। एंड उस आश्रम में सुप सबको मार दिया था, बस वृंदा को छोड़ दिया था। एंड सुप इमोशन था, वो बिना किसी प्रैक्टिकल रीजन के वृंदा को नहीं छोड़ सकता था। उसका हर एक चीज करने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो इस वजह से सुप ने वृंदा को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था। उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, जैसे उसे अपना वंश आगे बढ़ाना था, उसके इंटेंशन, उसके पर्पज, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना था, उसके ज्ञान को आगे बढ़ाना था। तो अब बात रही कि वृंदा अंधी है और अच्छाई के साथ है, तो मुझे इस बात पे डाउट है, क्योंकि उसके 3-4 प्रूफ है। अगर आप लोग सीरीज को आगे ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वृंदा अंधी नहीं है। देखो, वो सुप की पेंटिंग को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी एपिसोड के एंड में हम देखते हैं उसने सेम टू सेम उसने सुप वाली पेंटिंग बनाई थी। और ये बिना देखे कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब डीजे पहली बार वृंदा से हेल्प मांगने गया था तो वृंदा ने सिर्फ उसे एक प्रोफेसर के बारे में बताया था, बट अगली बार जब डीजे फिर से गया तो अचानक से उसने उस कॉलेज का नाम भी बता दिया। और डीजे ने उसे पूछा तो उसने कहा कि उसे सुप ने ये बताने के लिए कहा था और उसने बहुत ही वियर्ड वे में ये कहा था। और डीजे जब उससे फर्स्ट टाइम मिलने गया था तो उससे पूछा था कि सुप से तुम लास्ट टाइम कब मिली थी, और वृंदा ने कहा था बहुत साल हो चुके हैं। बट जैसे ही डीजे उसके घर से वापस जा रहा होता है तो उसे सुप की एक बुक मिली। इसका मतलब है वो सुप के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थी और डीजे से झूठ बोल रही थी और उसे मैनिपुलेट कर रही थी। और रही बात सुप के वंश की, तो आई थिंक वृंदा प्रेग्नेंट है या फिर उनका पहले से बच्चा हो चुका है, क्योंकि जब डीजे ने वृंदा से मिलने गया था तो वृंदा वहाँ पर एक स्टेचू बना रही थी जिसमें एक बच्चा और उसकी माँ थे। और ये कहीं ना कहीं फोरशेडिंग करता है कि क्या वो बच्चा वृंदा का है या फिर वो प्रेग्नेंट है। अगर वृंदा अभी प्रेग्नेंट हो गई तो उसका बच्चा बड़ा होते होते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और सीरीज में बहुत बड़ा टाइम गैप दिखाना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनका बच्चा पहले से ही हो चुका है और सुप ने उसे अलग कर दिया है और उसकी याद में वृंदा स्टेचू बना रही थी और उस स्टेचू में उसने खुद को और अपने बच्चों को बनाया था। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट असुर वृंदा हो सकती है। जब नेक्स्ट लाइन सुप ने कहा था कि कली अनंत है, तो नेक्स्ट थ्योरी के हिसाब से अनंत अगला असुर हो सकता है। देखो, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अनंत एक बहुत ही होशियार बच्चा है, बिल्कुल सुप की तरह। सुप ने अश्विनी नक्षत्र यानी कि डोमिनो इफेक्ट के बारे में प्लान बनाया था और डोमिनो इफेक्ट के अनुसार ये घटना दूसरी घटना को इफेक्ट करती है। तो इसी डोमिनो इफेक्ट के हिसाब से डीजे एक अच्छा आदमी था और वो लोगों से अनंत को बचा रहा था ताकि वो उससे कुछ न कर पाए। बट एंड में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो डीजे ने भी अपनी गन अनंत के सिर पर तान देता है। एंड कहीं ना कहीं इसका असर भी अनंत के दिमाग पर पड़ा हो, बिल्कुल सुप की तरह, जिसपे सुप कहता है जब इंसान की खुद की जान पे कोई चीज जाती है तो इंसान सबसे पहले खुद को ही चूज करता है। और इस तरह से सुप ने अनंत के दिमाग में अपना डाउट प्लान कर दिया था। एंड इसी तरह से आगे जाकर अनंत अगला असुर हो सकता है। तो अगली थ्योरी के हिसाब से ये भी हो सकता है कि सुप और वृंदा का बच्चा और कोई नहीं बल्कि अनंत हो, क्योंकि उस आश्रम में अनंत कहाँ से आया, कौन उसके माँ बाप हैं, और उसे अपने पास्ट के बारे में कोई भी चीज किसी को भी पता नहीं था। एंड अब सुप नहीं तो वृंदा अनंत को लेकर फिर से एक बार गायब हो जाएगी। एंड सीरीज में इतना सारा एआई के बारे में दिखाया गया है तो सुप ने अपना नॉलेज किसी न किसी चीज में डाला होगा एंड उसकी मदद से वृंदा अनंत को ट्रेन करेगी। और उसी के साथ ही सुप ने बनाए हुए एआई की कॉपी भी वृंदा के पास होगी, तो उसकी मदद से वो अगले प्लानिंग
क्लोनिंग कर सकती है। और थ्योरी के हिसाब से और एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, सुप ने एंडिंग में कहा था कली अपना शरीर बदलता है, जैसे आप सबने देखा इस सीरीज में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो सुप का इससे सीधा सीधा मतलब था क्लोनिंग, एंड हो सकता है सुप का क्लोन बनाया हो और उसके बाद वृंदा किसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से सारा नॉलेज जो सुप का नॉलेज था वो उस क्लोन में डालेगी। क्योंकि हम सबको पता है सुप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड था, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं था। उसका दिमाग बहुत ज्यादा फास्ट था, उसका आईक्यू बहुत ज्यादा हाई था। और सुप की लास्ट लाइन के हिसाब से मेरी वाली थ्योरी बेस्ट ऑप्शन है। असुर सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में सभी ने कुछ ना कुछ कांड किया था, बट एक बंदा ऐसा था जो अपने एथिक्स पे टिका रहा। उसने कोई भी कांड नहीं किया, जिसका नाम है निखिल, और उसने अपनी बेटी के कातिल को मारने से भी मना कर दिया था। बट एट द एंड उसने भी अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया और सुप की जान ले ली। और सुप को मारते हुए उसने कहा था कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ सुप के जेल में होते हुए भी नुसरत को सुप का मैसेज आता है किसी अननोन नंबर से, और सुप ने उसे ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर सुप की वजह से निखिल और नुसरत दोनों लोग इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये देखने में मजा आएगा कि आगे जाकर निखिल और नुसरत के कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं। और कुछ लोगों के थ्योरी के हिसाब से नुसरत और निखिल नए कोका और बिकोका होंगे, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। उनका कुछ डिफरेंस ट्रैक दिखाया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, असुर 3 में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, असुर 2 में हमें अश्विनी नक्षत्र यानी कि डोमिनो इफेक्ट के बारे में पता चला कि वो सुप का प्लान था, और एक ऐसा प्लान था जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला है, जिसका नाम है अश्वत्थामा। और सीरीज में अश्वत्थामा प्लान के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो जैसे मैंने क्लोनिंग के बारे में कहा, तो सबको पता ही है अश्वत्थामा एक श्राप की वजह से अमर है। तो आई थिंक क्लोनिंग अश्वत्थामा प्लान का हिस्सा हो सकता है, या फिर कुछ अलग हो जो हमें सीजन 3 में देखने को मिले। तो आपको मेरा ये थ्योरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे आप लोगों को कौन सी मूवी की स्टोरी सुनना है जरूर बताना।